नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमारे मंत्र भी वैज्ञानिक हैं और क्या उनकी वैज्ञानिक महत्ता है। कई बार लोग मंत्र सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं कि उस मंत्र में क्या बोला गया है, क्योंकि वो संस्कृत में होता है, हमें वो मंत्र भी समझ में नहीं आते। तो संभवतः हमें उसका हिंदी ट्रांसलेशन पता होना चाहिए। एक मंत्र है, ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकारा भवन्तु। इसका मतलब यह है कि जो ये ग्रह है, नवग्रह, ये आपका कल्याण करें और ये आगे आपको जीवन में तरक्की दे, और ये पूरा क्रम बताया गया है। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक हफ्ता 7 दिन का होता है, और ये 7 दिन जो है ये 7 ग्रहों के नाम पे लिए गए हैं। जैसे हमारा जो शास्त्र है वो 9 ग्रहों की बात करता है, 9 ग्रह की, और मैंने अभी जो आपको मंत्र बताया ये 9 ग्रहों के ही मंत्र हैं। 7 इसलिए लिए गए, ऐसे तो असंख्य ग्रह हैं आकाश में, लेकिन ये 7 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इन 7 ग्रहों को लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, मंगलवार के बाद बुधवार क्यों आता है। इन चीजों का भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। जो ग्रहों की गति है, कोई सबसे धीमा है, कोई सबसे तेज है। तो अभी हम चालू करते हैं कि सबसे तेज ग्रह कौन सा है, तेज गति से चलने वाला, और सबसे धीमी गति वाला कौन सा है। तो इस गति को आप ध्यान रख के सुनिए। सबसे पहला है चंद्र, जिसको मंडे बोला जाता है, मून। उसके बाद आता है दूसरा बुध। उसके बाद तीसरा आता है शुक्र। चौथा आता है रवि, जिसको संडे बोला जाता है। पांचवा आता है मंगल। छठा आता है गुरु, जुपिटर। सातवां आता है शनि। आपको मैं बता दूं कि जो ये 7 ग्रह हैं उनमें सबसे तेज ग्रह मून है, चंद्रमा, और सबसे स्लो है, धीमा, शनि। आप देख लीजिए, चंद्र बुध शुक्र रवि मंगल गुरु शनि। तो इस क्रम के हिसाब से तो सोमवार के बाद बुधवार आना चाहिए, और अगर हम नीचे से भी चले, धीमे से उसमें जाए, तो शनिवार के बाद गुरुवार आना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोमवार के बाद में मंगलवार आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है। हमारे जो ब्रह्मांड में हमारा खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ये पूरा मैथमेटिक्स है। इसमें इसको 1 घंटे को होरा बोला गया है, और सामान्यतः होरा 2 पहर की होती है, 2 प्रकार की। पहली सूर्य उदय के समय से सूर्य अस्त तक, और दूसरी सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक। लेकिन क्या होता है, कई बार गर्मियों के समय में 13-14 घंटे का सूर्य हो जाता है, और जो है अस्त का समय जो है कम होता है, 10 घंटे 11 घंटे। तो इस कारण से ये होरा बदलती रहती है, लेकिन अंत में जो पूरा कैलकुलेशन है वो 24 घंटे में आके बैठता है। अब जो, और ये होरा से ही होरोस्कोप शब्द लिया गया है। अब आप इस 24 घंटे होते हैं, और जो ग्रह खुली आंखों से हम देख सकते हैं और जो दिखते हैं पृथ्वी से, वो 7 होते हैं। 24 घंटे की जो होरा होती है एक दिन में, ये 24, और दिन होते हैं 7। तो 7 को जब हम 24 से भाग देते हैं तो आता है 7 3 जा 21। शेष फल बचता है 3। इसी शेष फल जो 3 बचता है, अब जैसे मान के चलो ये मंडे है, चंद्र का दिन है, सोमवार है, अब इससे 3 छोड़ा जाए, बुधवार, बुध शुक्र रवि, तो अगला वार जो है मंगलवार होगा। अब इसी प्रकार से अगर बुधवार है, बुध है, बुध की गति है, तो अगर इसमें से 3 हम छोड़ेंगे, शुक्रवार रविवार मंगलवार, तो आ जाएगा बुधवार का गुरुवार।
हम ऐसे शुक्रवार को करेंगे, 3 छोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो ये लॉजिक है, इसी लॉजिक के आधार पर ब्रह्मांड की इस कैलकुलेशंस के आधार पे जो है वार डिसाइड किए गए हैं कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। बहुत ही पूर्ण तरीके से हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है, इसको समझने की जरूरत है और इन मंत्रों में ही इस क्रमों का सार छुपा हुआ है। यही गति है, सबसे तेज ग्रह चंद्र है और सबसे धीमा ग्रह शनि है। इस गति को आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। साइंस भी इसी गति को मानता है। इसी गति के आधार पे और होरा के आधार पे ही वारों की कैलकुलेशन की गई है कि किसके बाद कौन सा वार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।